अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप ठीक हैं। आपके सवालों के जो है वो मैं अक्सर जवाब तो देता रहता हूं जी, और इसके अलावा जितने भी अहम टॉपिक्स होते हैं उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं। लेकिन बाज़ का आप लोगों के ऐसे सवालात होते हैं जो बड़े फजूल किस्म के होते हैं। सो मैं सोचता हूं कि कभी कभी उनको भी जो है वो उसका भी मैं रिप्लाई दिया करूं, और उसको आप सीरियस ले लें तो आपकी मर्जी है, उसको मजाक में लेंगे तो तब भी आपकी मर्जी है। मैं तो कोशिश करूंगा कि आपको मैं हंसते हंसते जो है बगैर गुस्सा किए हुए, बगैर एवं जड़ा नाराज किए होया मैं उन सवालों के जवाब दे दिया करूं। लेकिन कम से कम उससे फिर आपको शायद अकल भी आ जाए बहुत से लोगों को, और बहुत से लोगों को अवेयरनेस भी मिल जाएगी उससे। तो चलिए, जो पहला सवाल किसी का, ये मैं पल्ले से कोई नहीं पढ़ूंगा, ये वो सवालात हैं जो आप यूट्यूब के चैनल पे या हमारा जो हेल्पलाइन का व्हाट्सएप का नंबर है वहां पे भेजते हैं, और वो बड़ा खासा आता है मुझे। तो वो बात का आप लोगों के जो है वो सवाल पढ़ के, और उसके बाद मैं फिर कोशिश करता हूँ, मैं टीम को मैं कहता होता हूँ जी दफ़ा करें यार, उन्होंने बेचारे ने अगर भेजता है सवाल तो उनको ना जवाब दें। लेकिन आप लोग कहाँ पे बाज आते हैं, वहाँ पे फिर लिख देंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फिर आप कहते हैं भाईजान जवाब क्यों नहीं देता। फिर उसके बाद आप नीचे ना जो है और फिर वो लिखेंगे जवाब, फिर हमारी तरफ से जवाब आता है कि हम फीस चार्ज करेंगे और फिर हम आपको जवाब देंगे। फिर आप फौत हो जाते हैं बहुत से लोग जो है। चलिए, ये सवाल है किसी का, उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान में हूँ, वर्क वीज़ा कैसे लूँ, वर्क वीज़ा आप कैसे लें। अगर तो आप में एबिलिटी है कोई, आप पढ़े लिखे हैं, आपकी बहुत एजुकेशन है, यूके लेवल स्टैंडर्ड की आपकी एजुकेशन है, फिर तो आप यहाँ की किसी कंपनी को गूगल करेंगे ना, आप जैसे हमारा नंबर गूगल कर लिया, कहीं से निकाल लिया, आप गूगल कीजिए, अपनी आप लेवल के मुताबिक अपनी वहाँ पे अप्लाई कीजिए। अगर आप में टैलेंट होगा तो आपको जॉब मिलेगी। अब आ गया दूसरी साइड, जो आपका मकसद है पूछने का कि मैं यूके का वर्क वीज़ा कैसे लूँ। माँ का जेवर बेचो, प्यो की जमीन बेच दें, जमीन जायदाद बेच दें, घर जो है उसको गिरवी दे दें, ठीक है, सारा कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके किसी एजेंट को दे दें। एजेंट जो है या तो आपके पैसे लेके वो भाग जाएगा, या वो जो है वो आपको किसी ना किसी तरीके से यहाँ पहुँचा देगा। फिर आप जब यहाँ पहुँच जाएंगे फिर आप यहाँ आके धक्के खाइए, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स नहीं है। और ये जो जो बंदा वीज़े इस तरह के ख़रीद के आया होता है वो इतने सवाए जलालत तो अलावा लभदा कुछ नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से, मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, अब चॉइस आपकी है कि आपने किस तरीके से वीज़ा लेना है, एजेंट के थ्रू लेना है या आपने डायरेक्टली जो है वो लेना है। और बाकी रह गया कि मैं कोई तरीका बताऊं। मेरे पास अगर कोई तरीका हो तो मैं अपना पूरा खानदान ना इतने सद लवा, उन्होंने वीज़िया के उत्ते बुलवा के या कुछ और है। सो इसलिए मेरे को मैंने तो किसी तरीके का नहीं पता जी। अच्छा जी, अब ये एक और सवाल है जी, यहाँ पे डिपेंडेंट का स्टेटमेंट होगा, डिपेंडेंट का कौन सा स्टेटमेंट होगा जी। अब आपके सवाल से उनका पर्सनल स्टेटमेंट होगा कि जी मेरे खावन नू फांसी ला दो, या उनका क्या स्टेटमेंट होगा पर्सनल के जी के क्या है डिपेंडेंट, कौन सा डिपेंडेंट, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं उसका डिपेंडेंट, आप स्किल्ड वर्कर हैं उसका डिपेंडेंट। ये इस तरह के सवालात के ऊपर अगर मैं लिख दूं जी डिपेंडेंट का स्टेटमेंट होगा, आप लगाएंगे तो वो आपके वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ करेंगे। फिर आप कहेंगे फलां जो बारी साहब हैं जी, उन्होंने मुझे फ्री च मुफ्ते दे विच मैं यूट्यूब के उत्ते सवाल लिखिया और मुझे कोई पैसा नहीं चार्ज किया उन्होंने, और वो फ्री में मुझे इन्फॉर्मेशन दी और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ करवा लिया, और मैं फ्री में जो है वो आपके हाथों से ले लूँगा, ठीक है। मैंने कुत्ते ने वड्डे है कि जी मैं तो मशवरा ना इस तरह का, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आप अपॉइंटमेंट बनाइए, फिर आप कंसल्टेशन जो है वो कंसल्टेशन की फ़ीस पे कीजिए, फिर मैं आपके हालात पूछूं, आपके पास कौन सा वीज़ा है, आप कब यूके में आए, कौन सा वीज़ा डिपेंडेंट का अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपका अपना स्टेटस क्या है, आपके बच्चे कितने हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट क्या है, आपके पास घर क्या है। ये मैं पूरा आधा घंटा लगा के मैं आपसे सारे क्वेश्चन आंसर करूं, फिर मैं आपको लीगल एडवाइस दूं। फिर मेरी लीगल एडवाइस के बाद जो है फिर आपका अगर वीज़ा रिजेक्ट हो या कुछ और हो, फिर आप मुझे पूछ सकते हैं कि जी आपने रॉन्ग एडवाइस किया था, एंड मैं क्यों तो मैं की एडवाइस करना, मैंने दसो। अच्छा, ये क्या है जी सवाल आपका, सर आई हैव मैसेज यू बिफोर यू डिडंट आंसर मी। फिर तारीखें लिखी हुई हैं जी, 6 फरवरी को फलाना, आई गेट वीज़ा अंडर EU बिकॉज माई डैड इज़ अ EU नेशनल, ड्यू टू कोविड एंड लॉकडाउन आई कुडंट कम अगेन आफ्टर फिनिशिंग लॉकडाउन, आई री अप्लाई माई वीज़ा, आई गॉट ऑन 9/4/2021, आई एम फुल टाइम वर्कर्स एंड आई हैवंट लीव द कंट्री, सो व्हेन आई कैन अप्लाई फॉर माई सेटल्ड स्टेटस। अच्छा, पहली बात का तो आपने कहा जी कि आई हैव मैसेज यू बट यू हैव नॉट आंसर्ड मी। अब मैं आपका आंसर दे रहा हूँ।
आप प्लीज़ कंसल्टेशन बुक कीजिए, मेरी कंसल्टेशन फ़ीस पे कीजिए, फिर मैं आपसे फ़ाइल जो है वो मैं सारी देखूंगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। क्योंकि जो आपका सवाल है, ये आपका सवाल जो है इसका कोई जवाब नहीं है, इसके लिए लीगल एडवाइस है जी। सो जिन लोगों को मैं जवाब नहीं देता उसका मतलब ये होता है, मैं नहीं कहता मेरे पास आए, यहाँ पे भरी पड़ी है दुनिया जो है, बहुत से वकील हैं और बड़े टैलेंटेड, बहुत काबिल वकील हैं, बहुत ज़्यादा काबिल वकील हैं, मैं तो बहुत नालायक आदमी हूँ। लेकिन बहरहाल मेरी नालायकी से भी अगर आपने फ़ायदा उठाना है तो तभी आपको कंसल्टेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, फिर मैं आपको दूंगा। मुझे ख्वाब नहीं आएगी कि मैं ऐसे करके ना इंज करके सिर कमाना है कि मुझे पता चलेगा कि जी कि आपको 6 फैब को जो आपने ये भेजा और उसके बाद आई गेट वीज़ा अंडर EU आपने कौन सा वीज़ा लिया, कैसे लिया, मुझे ख्वाबें तो आती नहीं है, मैं एडा नेक आदमी तो हूँ नहीं। फिर उसके बाद आपने फिनिशिंग लॉकडाउन जो है फिर आपने अप्लाई किया, फिर आपका वीज़ा गॉट हो गया 9/4 को, कौन सा वीज़ा मिला, हम फुल टाइम वर्कर, पता नहीं की तुसी इधर उधर दी कहानियां मारियां ने, यामियां तो नहीं मैं कहूँगा, कहानियां मारियां। इसलिए कोई जवाब नहीं है। फिर यही सवाल आपने एक मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने ब्राउन कोट पहना उस पर डाला, मैं आपका टिक टिक कर रहा हूँ कि जी के कितने सियाने हैं आप लोग हैं। फिर मेरी एक और वीडियो है, फिर आपने अपना ही सवाल कॉपी किया, मेरी वो दूसरी शर्ट ब्लैक वाली शर्ट उस पर भी डाल दिया। अच्छा क्या करें आप काम का। अच्छा जी, ये एक और किसी भाई साहब का सवाल है, उन्होंने कहा जी आई अप्लाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ओवरसीज बिजनेस वीज़ा मार्च 2022। बड़ा लंबा आपका है, कोई समरी लिखी है 6000 वर्ड आनी ना। Home Office refused my application June 2022 and I applied for admin review. My AR application was succeed April 2023। आगे बड़ा आपका लंबा चौड़ा है। अब इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मुझे ना आपकी रिफ्यूज़ल का पता कि उन्होंने खाली ਤੁਹਾਨੂੰ रिफ्यूज़ल दी है या नाल चुमियां भी दी ने नाल, ठीक। फिर आपने एडमिन रिव्यू किया, आपका एडमिन रिव्यू कबूल कर लिया, उन्होंने आपके गले में हाथ डाल के एडमिन रिव्यू आपका एक्सेप्ट किया, ये किस तरीके से किया मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर उसके बाद माई AR एप्लीकेशन वाज सक्सीड अप्रैल 2023, मुबारक हो, लेकिन किस बेस पे उन्होंने एक्सेप्ट की मुझे नहीं पता। होम ऑफिस आस्क्ड अपडेटेड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एंड आई सेंट देम मई 2023। क्या आपने सेंड किया मुझे उसका भी नहीं मालूम। आई कुडंट गेट द डिसीजन येट, वी सेंट अ प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर एंड ऑफ द जनवरी 2024। जो है आपने जो पैप के लिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल फाइल किया, मुझे नहीं पता आपने पैप का वर्डिंग आपकी क्या थी, आपने उसमें क्या लिखा, थ्रू बैरिस्टर आपने किया पैप, खुद से पल्लियों किया, क्योंकि जिड्डे तुम सियाने लगते हो, तुम आप ही किया होना। आपने खुद से किया। फिर उसके बाद होम ऑफिस रिस्पॉन्ड इन 14 डेज एंड दे नोटिस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। फिर उसके बाद वो जो आपने वो उसका पूरा कॉपी करके नीचे भेज दिया, पल्ले मेरे कख नहीं पिया, ठीक है, और पल्ले थोड़े भी कख नहीं पैना। अगर आपका कोई बैरिस्टर है, अगर आपका कोई वकील है, ही विल बी द बेस्ट एडवाइजर जो आपको एडवाइस कर सकता है। अदरवाइज जो है ये यूट्यूब के ऊपर इस तरह के सवाल छोड़ने का मैं समझता हूँ कि आपको सब ये सवाल छोड़ना चाहिए था। मुझे आपसे अपॉइंटमेंट लेनी है, और बल्कि बस ऐसे वो भी ना बल्कि छोड़ दे, वहाँ पे हमारा नंबर निकालते, वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज करते, वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती, फिर मुझसे आप अपॉइंटमेंट लेके 1-on-1 जो है प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू होती, फिर मैं आपको लीगल एडवाइस करता। एनीवेज, Salam sir, I completed my master degree a few years back. NARIC is for abroad education for skilled workers visa. How will I get 10 points? Still I need IELTS because my degree is from UK. हाँ, ये वाला सवाल जो है ये अब जवाब के काबिल बनता है कि अगर आपके पास यूके की डिग्री है तो क्या आपको स्टिल आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास यूके की डिग्री है सो देन यू आप उस डिग्री को जो है, क्योंकि उसमें पहला सवाल ये आता है कि डू यू हैव अ यूके डिग्री। अगर आप उसको नो करते हैं तो फिर वो आपको कहते हैं सर्टिफिकेट या बाकी तरफ। अगर आप कहते हैं यस आई हैव अ डिग्री तो आप उसको क्लिक करके आप उसको अपलोड जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये किसी और का सवाल है जी, उन्होंने कहा जी कि क्या डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद केस विड्रॉ करके बैक अपने कंट्री जा सकते हैं, पासपोर्ट वापस मिल जाता है। अब क्या डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद, कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद, क्या आपका असाइलम एक्सेप्ट होने की बात की आप बात कर रहे हैं, या आपने कोई वर्क वीज़े पे शिफ्ट हुए हैं तब की आप बात कर रहे हैं, कोई पता नहीं है जी। ठीक है जी, आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, ठीक है, तो वो आपने अपने दिमाग का करके पॉइंट्स आपने लिख दी है, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पई है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यूके में स्टडी वीज़ा पे आया था। बाद में 1 माह ओवरस्टे रहा, फिर मैंने असाइलम अप्लाई कर दिया। उसके बारे में इंटरव्यू नहीं आया। मैंने फिर 1 साल बाद वर्क परमिशन अप्लाई किया और मुझे मिल गया। बाद में पुर्तगाल चला गया, वहाँ से
2 साल पहले पाकिस्तान आ गया था, क्या अब वर्क परमिट ले सकता हूँ? वर्क परमिट अगर आपको कोई कंपनी ऑफर करती है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन चूंकि आप यूके में ओवरस्टे रहे हैं, 1 मंथ चाहे आप रहे हैं या 1 दिन आप रहे हैं, उसके बाद आप यूके से जो है वो आप रफू चक्कर कैसे हुए, आप पुर्तगाल कैसे पहुंचे, क्या आप विड्रॉ करके गए असाइलम, क्या आप कंध टप के गए, वो जो लोग चले जाते हैं ना किसी और तरीके से, क्या आप उस तरीके से गए, क्या आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म करके गए? ये सारी चीज़ें जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। आपको लीगल कंसल्टेशन चाहिए इस केस में, ताकि आप अपना केस जो है वो डिस्कस करें। ओवरस्टे रहने का मतलब ये होता है कि आप 1 साल के लिए बैन होते हैं, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उसके बाद जब आप चोरी छुपे जो है वो निकले होते हैं, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसका। कई बंदे कहने लो जी उन्होंने क्यों नहीं पता लगा है उनको, वो है ना जी, अल्लाह देखे या ना देखे, होम ऑफिस देख रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। कोई देखे या ना देखे, ये देख रहे होते हैं। सो इनकी आंखें जो है ना ये हर तरफ लगी हुई हैं। ये मुंह बंद करके, आंखें बंद करके, कान बंद करके, नाक बंद करके बैठे रहती है ये कौम, शो नहीं करवाती, लेकिन पता इनको सारा होता है कौन से ये। कई लोग हैं ना जी, असी आयरलैंड के रस्ते असी निकल गए तो उसके बाद वो आयरलैंड में चले जाएंगे, वहां पे कौन सा चेक पोस्ट है, बस में बैठेंगे फलांगा, इनको सब पता है। सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, ये सब जानते हैं। ये जो कोविड हुआ ना, जहाँ पे खाली मुंह में मास्क बांध के आंखें शाखें आपने दिखाई हैं या मैंने दिखाई हैं, इन्होंने सब स्कैन किया हुआ है। सो इसलिए इनको इतना बेवकूफ़ मत समझिए या खुद को इतना चालाक मत समझिए। अच्छा जी, अगर हम PSW पे स्विच होते हैं, मेरा स्टडी वीज़ा जनवरी 2024 में एंड हो रहा है। सो मैं ये पता, बहुत लंबा सवाल है आपका, बहुत लंबा सवाल है आपका। सो इतना टाइम तो बिल्कुल नहीं है जी पढ़ने का, इसलिए जो है ये स्किप किया इस तरह के सवाल जो है। सर, आई एम ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा, आई वांट टू मैरी अ पर्सन एंड ही इज़ ऑन अ FLR, सो इज इट पॉसिबल टू मैरी अ पर्सन? देखिए, मैरिज से क्या मुराद होती है? मैरिज होता है ब्याह करना अगले के साथ। ब्याह करने के लिए आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं पे भी ब्याह कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप बात कर रहे हैं जी कि आपने मैरिज को रजिस्टर्ड करना है। आपने ये मैरिज को रजिस्टर्ड जब करने जाते हैं, जब आपने मैरिज का नोटिस देना होता है, वहां पे वो आपके और दूसरी पार्टी के दोनों के वैलिड डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास पिक्चर ID है, आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस है। फिर वो होम ऑफिस को भेजते हैं। आप उनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो चेक करती है कि जी कि क्या आप एलिजिबल हैं मैरिज करने के नहीं। यहाँ तक उन्होंने कंप्लायंस टीम ने चेक किया, आपकी मैरिज को रजिस्टर्ड कर दिया, मैरिज होगी। अब अगली बात पे आप आइए कि क्या वो जो ओवरस्टेयर है या जो FLR के ऊपर है, वो FLR उसने क्यों फाइल किया था? क्या उसने FLR इलीगल होते हुए फाइल किया था? क्या उसने ओवरस्टेयर होते हुए फाइल किया था? क्या उसका FLR जो है उन्हें टैम टपानवा से FLR फाइल किया? ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ये इस तरह के केसेस में 1-on-1, फेस टू फेस, या जो फ़ोन के ऊपर आप कंसल्टेशन लेके अपने तमाम सर्कमस्टांसिस आप डिस्कस करके फिर आप जो है इस तरह की एप्लीकेशन को आप डिस्कस कर सकते हैं। लगवाना तो एप्लीकेशन चाहे आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट के लिए आप अप्लाई कर दें कि जी कि मुझे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ले दें, आपको वो गुस्सा नहीं करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को फाइल में लेके रख लेंगे। इसलिए को आप इस वक्त इलीगल हैं, ओवरस्टेयर हैं, लेकिन आप चाहे ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, एप्लीकेशन भरने में क्या हर्ज है? आप एप्लीकेशन भरिए, वो आपको जब चेक करेंगे वो रिफ्यूज करके भेज देंगे। एप्लीकेशन, अक्सर लोग कहते हैं जी मैं FLR लगवा सकता हूँ, मैं असाइलम में लगवा सकता हूँ। लगवाना क्या, और टीका लगवाना है तुझे कि जी मैं वो लगवा सकता। लगवाने को आप कुछ भी लगवा लें। आप देखना यह है कि वो आगे से वो साबित होगा कि नहीं होगा, प्रूव होगा कि नहीं होगा, होम ऑफिस उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। एप्लीकेशन तो कोई सी भी भर के भेज दें आप। लेकिन जी सवाल तो बड़े लंबे चौड़े हैं आप लोगों के, लेकिन बहुत से सवाल बहुत फजूल हैं। क्या करें, मैं फिर भी फजूल सवालों के भी जवाब देता हूं, क्या करूं, मेरी ड्यूटी है भाई साहब। चलिए, आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिए। अगेन, सैटरडे संडे को कभी तंग नहीं आपको करना चाहिए, ठीक है। खासकर जेडे साडे देसी ने ना जी, पाकिस्तानी, इन्हों को हर वीडियो में माफ़ी मंगांगा हाथ जोड़ के। मैं पाकिस्तान से हूँ जी। सो पाकिस्तान से हैं तो आप वहाँ पे जो है वो वहाँ पे किसी लोकल वकील से मिलके बांग्लादेश का वीज़े की इंफॉर्मेशन ले लें, वो आपको वहाँ पे गाइड कर देंगे। अब यूके के किसी वकील से जब आप रब्ता करेंगे, हम तो फीस चार्ज करेंगे ना जी, क्या करें। पाकिस्तानी हैं आप, मुसलमान हैं, हमारे कंट्री के हैं, सारा कुछ है। असी तो फ्री च मशवरे दईए, फ्री में आपकी कॉल्स उठा लें, फ्री में वो सारा कुछ कर लें, अपने बच्चे यतीम ने छड्ड आईए, असी की करिए दसो तुसीं। मशवरा तुसीं दे दिओ तो ये आप अपना एटम बंब होने के बावजूद जिहड़ा 1 लीटर तुसीं जेल च पाया, फिर उसके बाद आप खुद कर्जों थले दबे हुए हैं, ऊपर से आप 8 तारीख को इलेक्शन करा रहे हैं, ठीक है। मुबारक हो आपको।
आपको आज़ादी भी मुबारक हो और आपको तमाम चीज़ें मुबारक हों, लेकिन मुझे इस तरह की जो है मुबारकबादों से जो है वो बाज रखी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।